Hello everyone, welcome back to another market analysis video. This is day 62 of 365 days of market analysis videos. तो चलिए समझेंगे कि आज किस तरीके से मार्केट ने मूव किया। पहले निफ्टी को समझेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे बैंक निफ्टी पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग मार्केट आज हमें देखने को मिला है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि यूएस और ईरान के बीच जो सीज़ फायर की न्यूज़ है वो आएगी वेडनेसडे मॉर्निंग में, एंड उसके बाद जो है टोटली सेंटीमेंट बेस्ड मार्केट आपको देखने को मिलेगा। एंड वही चीज़ हुई। मार्केट की क्लोजिंग थी 23,120 के आसपास, एंड जो ओपनिंग देखने को मिली मार्केट की अगर मैं दिखाऊं आप लोगों को, वो मिली है हमें रफली 700 पॉइंट का ये गैप अप हमें देखने को मिला। एंड उसके बाद भी मार्केट ने इस न्यूज़ को बहुत पॉजिटिव से लिया। मार्केट ऊपर गया, कंटिन्यूस प्राइस एक्शन जो है बाइंग की तरफ बनाते बनाते ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास मार्केट ने क्लोज किया। एंड क्लोज टू क्लोज बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 900 या फिर 880 पॉइंट्स के आसपास जो है पॉजिटिव मार्केट हमें आज निफ्टी में देखने को मिला। तो काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट में रहा मार्केट। ओवरऑल न्यूज़ थी, काफ़ी मोमेंटम में था मार्केट। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट काफ़ी ऊपर जाके अभी मार्केट ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है। और नियरेस्ट मेजर रेजिस्टेंस अगर हम देखेंगे तो वो है 24,300 के आसपास। ये एक मेजर रेजिस्टेंस अभी नज़र आ रहा है। मार्केट है 24,000 के आसपास, यहाँ से भी ये 300 पॉइंट दूर है अपने मेजर रेजिस्टेंस से। अब मार्केट के पास पेस क्या है, इतना बड़ा गैप यहाँ पे अब बच चुका है, एंड हायर लेवल पे 300 पॉइंट ऊपर रेजिस्टेंस है। अब नेक्स्ट प्लान क्या रहेगा, देखिए आज तो मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट सेंटीमेंट बेस्ड रहा तो ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं करने को। एक चीज़ ज़रूर मैंने आपको बताई थी कि हायर लेवल्स पे कहीं पे भी आपको रिजेक्शन पैटर्न देखने को मिले, वहाँ पे हम लोग इसको सेल करेंगे। बट ऐसा पैटर्न पूरे दिन में कहीं पे भी नहीं बना। अगर आप देखेंगे कहीं पे भी मार्केट ने एक एम पैटर्न को कन्फर्मेशन में नहीं कन्वर्ट किया, एंड ओवरऑल टोटली बुलिश सेंटिमेंट में आज मार्केट था। बट क्या इसका मतलब ये है कि ये मार्केट अब टोटली बुलिश हो चुका और ये अब यहाँ से ऊपर जाता जाएगा? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि अगर इसका आप रीज़न समझेंगे, मैं आपको दिखाऊं, इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेंगे कि लास्ट कुछ दिनों में मार्केट कितने पॉइंट ऊपर आ चुका है। क्योंकि मार्केट फैक्टर इन कर लेता है चीज़ों को जो हमें बाद में पता चलती है। अगर हम यहाँ से देखेंगे 22,200 से लेकर 24,000, यानी कि 1800 पॉइंट मार्केट मूव कर चुका है 4 दिन के अंदर अंदर। एंड अब 300 पॉइंट ऊपर एक मेजर रेजिस्टेंस हिट करने वाला है ये। तो अब नेक्स्ट क्या रहेगा, देखिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा चीज़ों को। बेशक से आपका एसएल हिट हो जाए, बट आपको उन चीज़ों पे काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए जिस तरीके से भी मार्केट ने आज मूव किया है, अब सब लोगों को लग रहा है कि हाँ बुलिश है, लाइफ टाइम हाई लगा देगा मार्केट, बहुत ऊपर चला जाएगा, एंड यहीं पे लोग ट्रैप हो जाते हैं एंड उसी का फ़ायदा उठाते हैं सब लोग। अब मार्केट में क्या हो सकता है, देखिए मेरा व्यू क्या रहेगा। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुल रहा है, अगर होल्ड करे थोड़ी देर, सबसे पहले तो अगर ये डायरेक्टली ब्रेक करेगा, मैं इसमें इंटरेस्ट नहीं हूँ बाय करने के लिए। अगर ये आधा एक घंटा फिर से यहाँ रेंज बनाए और फिर इसको ब्रेकआउट करे, देन डेफिनेटली मैं यहाँ पे बाइंग के लिए जाऊँगा। 150 से 200 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है, ये प्लान रहेगा। बट इंटरेस्टिंग कब रहेगा पता है आपको, अगर ये फ्लैट खुल के डायरेक्टली ऊपर मूव कर जाए, या फिर मार्केट गैप अप में खुल जाए एक और 22,200 300 के आसपास कहीं पे भी अगर कोई गैप अप देखने को मिला यहाँ पे, तो वहाँ पे एक चीज़ पॉसिबल हो सकती है। हाँ, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। तो अगर मार्केट कहीं पे गैप अप में खुला, मान लीजिए 24,200 300 के आसपास, तो मेरा सबसे बेस्ट प्लान रहेगा कि मैं कल रिजेक्शंस फिगर आउट करूँ यहाँ पे। क्योंकि देयर वेरी हाई चांसेस कि अब एक सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है। क्योंकि अब सबका जब जो मूव है वो बुलिश साइड बनेगा, जब वो लोग सोचेंगे कि हाँ अब सब कुछ सही हो गया, तो वहाँ पे ही चांस होता है मार्केट एक पुल बैक देगा पहले, उसके बाद ये फिर कंटिन्यू करेगा अपने अपसाइड के मोमेंटम को, अगर इसको करना होगा तो वो चीज़ के लिए मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा अगर मुझे हायर लेवल्स पे कहीं पे भी रिजेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। और सेकंड कंडीशन में ये रहेगी कि अगर मार्केट आज के लो को ब्रेक करता है, फ्लैट खुल के जाए प्राइस एक्शन के साथ, या फिर यहाँ पे कोई रेंज बनाए और उसका ब्रेकडाउन दे, तो यहाँ पे भी मैं इसको सेलिंग करने के लिए प्रेफर करने वाला हूँ। बेशक से एसएल हिट हो यहाँ पे चलेगा, यहाँ पे एसएल हिट हो चलेगा, एक छोटा छोटा एसएल यहाँ पे अगर जाएंगे तो कोई इशू नहीं है। बट ऐसे अगर ये टारगेट मिलता है तो एक अच्छा टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। तो ये प्लान रहने वाला है निफ्टी के लिए। चलिए अभी बैंक निफ्टी को समझ लेंगे। काफ़ी बुलिश ज़्यादा मोमेंटम था यहाँ पे बैंक निफ्टी के अंदर। अगर कंपेयर टू निफ्टी की मैं बात करूँ, क्लोजिंग की अगर हम बात करेंगे तो कहाँ पर हमें देखने को मिली थी, 52,700 के आसपास ही क्लोजिंग हुई थी। एंड आज की ओपनिंग अगर हम देखेंगे कहाँ पर हमें देखने को मिली, मार्केट डायरेक्टली खुला 54,900 के आसपास, ऑलमोस्ट 55,000 के आसपास। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो कितने पॉइंट का एक गैप अप था, आई गेस 2,000 से ज़्यादा पॉइंट का एक गैप अप हमें देखने को मिला बैंक निफ्टी के अंदर। एंड उसके बाद भी मार्केट कंटिन्यूसली फर्दर अप मूव किया। मार्केट ने अनदर 700 पॉइंट्स का ये अप मूव, ऑलमोस्ट 2700 पॉइंट, आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। एक बार हम लोग इसको चेक कर लेंगे अगर मुझे कुछ कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे, आई गेस नहीं, हाँ 2700 नहीं, ऑलमोस्ट 3,000 पॉइंट के आसपास एक अप मूव अगर हम देखेंगे बैंक निफ्टी में, बहुत बड़ा ये अप मूव है। अच्छा खासा मूव किया मार्केट ने।
और अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे हम लोग इसको देखेंगे कि किस तरीके का अभी यहाँ पे मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था पहले 55,700 800 के आसपास, यहाँ पे मार्केट ने जाके क्लोज किया है। नेक्स्ट मेजर रेजिस्टेंस देखेंगे तो 57,000 के आसपास अभी नज़र आ रहा है। तो 1,000-1,200 पॉइंट का ये एक यहाँ पे मूव पेंडिंग है। एंड यहाँ पे ये गैप देखेंगे तो अभी बहुत बड़ा गैप बन गया है यहाँ पे, यानी कि 52,700 से लेके 55,000, यानी कि ऑलमोस्ट एक 2300 पॉइंट का ये गैप अभी बन चुका है यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो। अब प्लान क्या रहेगा देखिए, बहुत सिंपल प्लान है। अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है डायरेक्टली जाएगा, इग्नोर करूंगा बाइंग की साइड। हाई लेवल पे जाके कहीं से भी मार्केट एक रिजेक्शन पैटर्न शो करेगा तो यहाँ पे सेलिंग करना मैं प्रेफर करूंगा। ये प्लान रहने वाला है। अगर मार्केट फ्लैट रेंज में आधा 1 घंटा 1.5 घंटा ट्रेड कर जाता है, उसके बाद अगर हाई लेवल में ब्रेक करेगा तो यस 200-300 पॉइंट के कप मूव के लिए यहाँ पे हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। लास्ट कंडीशन क्या रहेगी, अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे जा रहा है या फिर यहाँ पे रेंज बना के ब्रेकडाउन देना ट्राई करेगा मार्केट, तो क्या प्लान रहेगा देखिए। सिंपल सा प्लान है यहाँ पे, जस्ट अ सेकंड। कुछ तो इंटरनेट का इशू यहाँ पे हो रहा है, जस्ट अ सेकंड मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। राइट, तो क्या करेंगे हम लोग देखिए, अगर मार्केट फ्लैट खुल रहा है यहाँ पे अगर मार्केट रेंज बना रहा है, रेफरेंस पॉइंट है 55,300। अगर मार्केट यहाँ से प्राइस एक्शन के साथ ही ब्रेकडाउन देगा, यहाँ पे मैं एंट्री बनाना स्टार्ट करूँगा एंड उसके बाद वेट करूँगा 55,000 के ब्रेकडाउन का। अगर 55,000 का डिसीजिव ब्रेकडाउन यहाँ पे देखने को मिलेगा तो यहाँ पे हम लोग मेजर क्वांटिटी प्लान कर सकते हैं सेलिंग के लिए। एंड 300-400 पॉइंट का डाउन मूव का ये टारगेट निकल के आ सकता है डाउन साइड के अंदर। तो ये ओवरऑल प्लान रहेगा। सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा बुलिश है, बट जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई सेंटिमेंट होता है उन्हीं दिनों में सबसे ज़्यादा रिवर्सल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो थोड़ा सा केयरफुल रहेंगे, क्वांटिटी को थोड़ा डिसेंट करके चलेंगे रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए, एंड देखेंगे कि किस तरीके का मोमेंटम हमें मार्केट में देखने को मिलता है। दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू सो मच।